जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करोगी तो। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो नंबर 1 पर दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। याद रखना दोस्तों, किसी प्लेयर का आप फॉर्म देख रहे हो, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, अगर आपको लास्ट 5 मैच उसके देख लेने हैं, आपको उससे पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 मैच में से 3 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 में से एक आध मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों सेकंड नंबर टिप आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपको स्कोर बोर्ड हाई देखने को मिलेगा। आपके बैट्समैन ज़्यादातर परफॉर्मेंस करेंगे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अब देखिए दोस्तों T20 में जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे वहाँ पर आपको कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो आपका भाई आपको बताना चाहेगा। यहाँ पर आपको 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180, 190, 200 प्लस जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि ये 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं। एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको बॉलिंग से मतलब विकेट लेकर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर आपकी ऑलराउंडर्स की जल्दी बैटिंग आ जाती है, क्योंकि 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। अब जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स का जो बैटिंग ऑर्डर होता है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर होता है। अब जल्दी विकेट गिरेंगी तो ये आपको फैंटेसी पॉइंट आपको मतलब बैटिंग करके दे देंगे और 1 आध 2 विकेट लेकर दे देंगे, तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट आपको ज़्यादातर बैलेंस पिच पर ऑलराउंडर्स देंगे, याद रखिएगा। आप देखिए दोस्तों जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर आपको मीडियम स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, ना ही हाई देखने को मिलेगा, ना ही लो देखने को मिलेगा, मीडियम देखने को मिलेगा। मीडियम में कितना देखने को मिलेगा, अगर T20 की बात करूँ दोस्तों तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिससे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। दोस्तों ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे कोई भी बल्लेबाज होता है वो पावर प्ले का यूज़ करने को देता है, और दैट आपस में बॉलिंग करते हैं आपके पेसर्स, जहाँ पे कि हर जो बल्लेबाज सेट होगा वो भी हर बॉल पर घुमाने को बल्ला देखेगा। और अगर कोई न्यू क्रीज पर आया है, पहले ही बॉल खेल रहा है, तो वो डॉट खेलने की कोशिश नहीं करता, चौका या छक्का ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर दैतावस में आप एक भी बॉल डॉट करते हो तो आप स्कोर बोर्ड कम कर देते हो अपने टीम के लिए, याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हैट्रिक्स ली जाती हैं वो आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो दैतावस बॉलिंग करते हैं। जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो दैतावस में ली जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों जो आपके स्पिनर्स होते हैं वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं 6 ओवर के बाद, तो वहाँ पर कोई भी टीम होती है वो 1 आध चौका छक्का मारेगी और सिंगल डबल लेगी, तो 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों जो बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर आपको लो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140, 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों थर्ड नंबर टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप बेस्ट एप्लीकेशन चाहते हो फैंटेसी क्रिकेट की तो यहाँ पर आप खेल सकते हो। विजन 11 का मैं लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। जो बड़े मैचेस होंगे वहाँ पर आपको फर्स्ट प्राइस 1 करोड़ देखने को मिल जाएगा, और कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा अगर आप ड्रीम 11 से कंपैरिजन करोगे तो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों थर्ड नंबर पे आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर एक प्लेयर का आपको पता होना चाहिए।
फैंटेसी क्रिकेट में दोस्तों मैं मान लेता हूँ बैटिंग ऑर्डर तो लाइनअप से पता कर लोगी कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे आप, कोई भी बताएगा भी नहीं आपको कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा और कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा कौन कहाँ पर बैटिंग करेगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा और कितने ओवर करेगा। कैसे समझाऊंगा ये आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। ऐसा आपको मतलब नंबर समझा दूंगा, बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, तो आज के मैच में अगर मान लेता हूँ सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, तो फिर वो, और याद रखना दोस्तों, पी का मतलब पावर प्ले है, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या अगर 2 ओवर डालेंगे तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डाल देंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या आज के मैच में 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में कभी कभार 1 आध ओवर लेकर आते हैं, नहीं तो आपके मिडिल ओवर्स में ही वो सारे ओवर ख़त्म कर देते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जसप्रीत बुमराह का, तो उनके सामने लिखा है P/M/D, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पी का मतलब पावर प्ले है, तो मतलब पावर प्ले में आपकी जसप्रीत बुमराह 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीम्स मारने को देखती हैं डेथ ओवर्स में, तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को लगाया जाता है मुंबई इंडियंस की ओर से, याद रखिएगा, क्योंकि वो वहाँ पर विकेट भी मतलब लेकर देते हैं और आपके रन्स भी नहीं खाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक एक प्लेयर का बताऊंगा, तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय